जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। जो तीसरा चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे को देखने को मिलते हैं और उन्हें किस तरीके से आपको अटेंड करना है। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन करें। ओके, तो इसको आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, एक तरह से पूरा पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले आप बताओगे श्रीलंका सन 1948 में आजाद हुआ था, उस समय उसे सिलोन कहा जाता था। उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, पूरी तरीके से एक विकास के पथ पर सवार था, किंतु उसको किसी ना तो राजतंत्र का सामना करना पड़ा, ना किसी कहीं कोई आर्थिक समस्या का, परंतु उसको एक समस्या थी जो थी जातीय संघर्ष की समस्या। जातीय संघर्ष की समस्या हमारे को श्रीलंका में देखने को मिलती है। दो जातियों के बीच में कौन कौन सी, तमिल और सहेली जो जाति थी, इनके बीच में हमारे को जो है संघर्ष देखने को मिलता है। और ये जातीय संघर्ष श्रीलंका में स्थित एक क्षेत्र है जाफना, वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो तमिल लोग थे वो अल्पसंख्यक थे और जो सहेली लोग थे वो बहुसंख्यक थे। तो बहुसंख्यक जो सहेली थे उनका कहना था कि तमिलों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए और तमिलों को यहाँ से भगा देना चाहिए। किंतु तमिलों का यह मानना था कि हमारे को एक अलग राष्ट्र की मांग करनी है। उन्होंने सन 1983 में एक संगठन बनाया जिसे लिट्टे के नाम से जानते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, और एक अलग राष्ट्र की मांग करी, एक अलग ईलम की मांग करी उन्होंने। ओके, और इसका मनमुटाव इतना ज्यादा हो गया था कि आपस में मारकाट ज्यादा होने लगी थी, जिस वजह से भारत सरकार से मदद मांगने की कोशिश करी श्रीलंकन सरकार ने। और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडिया से डिमांड करी कि वो इसका सॉल्यूशन करें। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे, उनके द्वारा सन 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत यहाँ से सेना भेजी गई और उस सेना के माध्यम से वहां पर मनमुटाव और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लगा उन्हें कि जो उसमें जो तमिल थे, जो कुछ भारतीय तमिल भी थे, तो उनको ये लगा कि ये भारतीय तमिलों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने फिर वहां से यहाँ सेना को वापस बुलाने के लिए कहा। भारतीय सरकार ने फिर बिना उद्देश्य हासिल किए हुए सन 1989 में 1989 में सेना को वापस बुला लिया। फिर बाद में जाकर ये जो मामला था इतना ज्यादा बढ़ गया था, इसको बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रियों ने, स्कैंडिनेवियन जितनी भी जो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि कंट्री हैं, उनके द्वारा मध्यस्थता की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभाई गई और सन 2009 में लिट्टे को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, जिस कारण बाद में ये जो जातीय संघर्ष था इसकी समाप्ति हुई। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन कीजिए। ओके, इसको आपको किस तरीके से अध्ययन करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि भारत पाकिस्तान सन 1947 में ब्रिटिश भारत से अलग होकर दो राष्ट्र बने थे और दोनों ही राष्ट्रों में अलग अलग नेता चुने गए थे और विभाजन के साथ में ये दो राष्ट्र बने थे। लेकिन दोनों में हमारे को किस तरीके से संबंध देखने मिलते हैं, वो दोनों प्रकार के संबंध देखने मिलते हैं, बुरे और अच्छे। सबसे पहले आप बताओगे बुरे संबंध। पहला पॉइंट डालोगे सन 1948 का युद्ध। तो आजादी के तुरंत बाद सन 1948 में दोनों देश आपस में भिड़ पड़े और जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर ये संघर्ष हमारे को देखने को मिला। 1948 में एक छाया युद्ध हुआ था। उसके बाद दूसरे में बताओगे आप 1965 का युद्ध। कच्छ का रण जो गुजरात का क्षेत्र है उसको लेकर पाकिस्तान के द्वारा अटैक कर दिया गया था। इसके ऊपर एक मूवी बनी है भोज। ओके, उसमें बताया गया। तो 1965 का युद्ध जो है भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। फिर इसके बाद में जो है इसका समाधान नहीं हो पाया। उसके कच्छ का रण के क्षेत्र को लेकर ये युद्ध हमारे को देखने को मिलता है। तीसरा 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत के द्वारा लड़ा गया था पाकिस्तान से, कि बांग्लादेश के शरणार्थी इतने ज्यादा आ गए थे भारत में, जिसकी वजह से भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ा था और इससे एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप बताओ कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध 4 क्षेत्रों को ले हुआ था। द्रास, मास्को, काक्सर, बतालिक, 4 क्षेत्र थे कारगिल के क्षेत्र में। 5140 की एक जो वो थी, उसमें आपको पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा फतेह किया गया था और कारगिल युद्ध में ही भारत विजयी रहा था। ओके, उसके बाद में आप बताओगे अच्छे संबंध। अच्छे संबंध में सबसे पहले आएगा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता सन 1960 में विश्व बैंक की मदद से कराया गया था। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और उधर से आयूब खान थे। इनके द्वारा सिंधु जल समझौता किया गया था सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, कि 80% पानी कौन सी नदियों का पाकिस्तान यूज करेगा और कौन सी नदियों का भारत यूज करेगा, इसमें ये चीज करी गई थी। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता होता है। यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और बाद में जाकर जो है ये समझौता पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था सन 1971 के युद्ध के बाद 1972 में, जिसमें इंदिरा गांधी और उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में हुआ था शिमला समझौता कि शांति कायम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट डालोगे इसमें रेलों का चलना।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें चलती हैं, इनके बारे में आप बताओगे। उसके बाद बस का चलना, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को जो देखने मिलता है, तीसरा क्वेश्चन वो है भारत और बांग्लादेश के संबंध अवगत करें। तो इसमें भी आप इसी तरीके बताओगे कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संबंध हमारे को देखने को मिलते हैं। अच्छे संबंध और बुरे संबंध, सबसे पहले आप बुरे संबंध बताओगे कि जो है संसाधनों को लेकर, और तो भारत और बांग्लादेश के बीच में गैस की पाइपलाइन को लेकर जो म्यांमार से आ रही है, उसको लेकर कई बार मनमुटाव हमारे को देखने को मिलता है। दूसरा बुरा संबंध में आप बताओगे उग्रवादी को समर्थन देना। तो बांग्लादेश के जो कुछ आतंकवादी संगठन है जैसे जमात इस्लामी इत्यादि, वो उग्रवादियों को समर्थन देते हैं, जिस वजह से भी कई बार झड़प हो जाती है। अच्छे संबंध में आप 2 संबंध अच्छे बता दोगे, जिसमें पूर्व चलोगी नीति का हिस्सा बांग्लादेश भी है भारत की, और पर्यावरण के मुद्दे को लेकर हमेशा भारत के समक्ष रहा है और भारत के साथ में समर्थन करता रहा है। तो ये अच्छे संबंध बता दोगे। उसके बाद आप बताओ, अगला क्वेश्चन है चौथा, दक्षिण की क्या समस्या है, चुनौतियां क्या है। तो दक्षिण सार्क को कहते हैं हम। सार्क का पहले इंट्रोडक्शन दोगे आप। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में हमारे को देखने मिलता है। नेपाल के इसमें 8 देश कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव और अफगानिस्तान। उसके बाद बताओगे इसके समक्ष अनेक चुनौतियां हमारे को देखने मिलती है। समस्या जो इस प्रकार है, सबसे पहला पॉइंट आप डालोगे जातीय संघर्ष। तो इसमें आप बताओगे कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष का थोड़ा वर्णन करोगे कि दक्षिण एशिया का एक देश श्रीलंका, जिसमें जातीय संघर्ष हमारे को देखने को मिलता है सहेली और तमिल के बीच में, उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे इसमें। दूसरा सांप्रदायिकता, भारत में हिंदू और मुसलमानों को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हिंदू मुसलमानों को लेकर कई बार सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। तीसरा आतंकवाद, आतंकवाद की समस्या हमेशा बनी रही है दक्षिण भारत में, दक्षिण जो एशिया है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को बहुत ज्यादा समर्थन दिया जाता है, जो एक समस्या बनी हुई है शुरुआत से और कभी वो मानता नहीं है। चौथा राजतंत्र, राजतंत्र की समस्या नेपाल में, भूटान में हमारे को देखने को मिलती है, और कई बार बांग्लादेश में भी सेना का शासन रहा है, कभी कई पाकिस्तान में कई बार सेना का शासन रहा है, कई बार राजतंत्र देखने को मिलता है हमारे को। तो इस तरीके से ये समस्या देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट, देशों के बीच तनातनी, भारत पाकिस्तान हो गए, चाहे भारत बांग्लादेश हो गए, चाहे भारत नेपाल, इनके बीच में कई बार संसाधनों को लेकर, सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं। तो ये तनातनी हमारे को देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट डालोगे आप जनसंख्या वृद्धि। तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी हो रही है, और शुरुआती देशों में जो है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये देश कुछ हैं जो आते हैं इसके अंतर्गत, जो जनसंख्या में ऊपर देखने मिलते हैं हमारे को। नेक्स्ट है गरीबी और भूखमरी। तो दक्षिण एशिया में गरीबी और भूखमरी की समस्या हमारे को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर देश यहाँ पे गरीब हैं और ये अल्पविकसित क्षेत्र में आते हैं और भी विकास के पथ पर सवार है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे को इसमें देखने को मिलते हैं दक्षिण एशिया वाले चैप्टर में। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।